बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। आज हमने करना है ग्रेड 8 का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1.1.2। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेंगे डू यू नो में कि क्या लिखा हुआ है। इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स। दुनिया में जो नेटवर्क्स के मजमूए को इंटरनेट हम कहते हैं। विच अलाउस, जो हमें इजाज़त देता है, आ सब्सक्राइबर टू, जो हमें यानी कि इजाज़त देता है कि हम सब्सक्राइब कर लेते हैं उसको। टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स, हम ईमेल सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं ईमेल्स। चैट और ब्राउज़, चैट करते हैं और ब्राउज़ द वर्ल्ड वाइड www टू गेट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे वर्ल्ड वाइड www का www.google.com करके क्या कर रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन को ब्राउज़ ही कर रहे होते हैं ना, ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, मतलब टॉपिक्स पे। ठीक है, यानी कि जब हम इसको सब्सक्राइबर इसके बन जाते हैं, सब्सक्राइबर से मुराद क्या है कि जब हम इंटरनेट का पैकेज ख़रीद लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम जाके सर्च कर सकते हैं। हम जब पैकेज हो जाता है फिर हम व्हाट्सएप के ज़रिए से या जीमेल के ज़रिए से मेल सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप से चैट कर सकते हैं। व्हाट्सएप में जो भी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल की हुई है आप उसको इस्तेमाल करते हुए जो है वो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो चैट है चाहे वो ईमेल है, सेंड या रिसीव भी कर सकते हैं। अच्छा, टॉपिक पे आ जाए। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के वो कौन कौन से हैं। कंपोनेंट से मुराद है कि हिस्से। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स के हिस्से कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 बेसिक कंपोनेंट्स। कंप्यूटर कंपोनेंट्स जो है वो कंसिस्ट का मतलब होता है मिलकर बने होना। कंप्यूटर नेटवर्क 4 बुनियादी हिस्सों के साथ मिलकर बना हुआ है। नंबर 1 सेंडिंग डिवाइस, ऐसी डिवाइस जो सेंड करेगी। ठीक है, दूसरी है रिसीविंग डिवाइस, ऐसी डिवाइस जो डाटा को लेगी, रिसीव करेगी। मैंने आपको सेंड किया तो आपको वो मिल गया, तो आप रिसीविंग एंड पे हो, मैं सेंडिंग एंड पे हो। ठीक है, ठीक होगी चीज़। कम्युनिकेशन डिवाइस, थर्ड कौन सी है, कम्युनिकेशन डिवाइस। ठीक है, जिसकी मदद से 2 कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, चीज़ों को सेंड या रिसीव कर रहे होते हैं। ठीक है, और फोर्थ वन पे है ट्रांसमिशन मीडियम, एक ऐसा ज़रिया, एक ऐसा मीडियम, सोर्स की मदद से जो है वो डाटा आ और जा रहा होता है, सेंड और रिसीव हो रहा होता है। ठीक है, ये इसके जो है वो बेसिक 4 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ये आपको साथ साथ एरो से ये बता भी रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि आगे क्या चीज़ है। अब हमने जो बेसिक कंपोनेंट सामने पढ़े हैं, अब इसकी हम डिटेल पढ़ेंगे कि सेंडिंग डिवाइस की डेफिनेशन क्या है, ये क्या करती है। आ डिवाइस विच इज़ यूज्ड, एक डिवाइस जिसको हम इस्तेमाल करते हैं सेंड मैसेजेस, एक डिवाइस जिसको हम मैसेजेस सेंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंफॉर्मेशन, डाटा या इंफॉर्मेशन जो भी, टू अदर डिवाइस, एक डिवाइस जिससे हम मैसेज, डाटा या इंफॉर्मेशन एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे सेंड करते हैं, कनेक्टेड टू नेटवर्क। और ये जो डिवाइस सेंड कर रही है डाटा, इंफॉर्मेशन या मैसेज जो भी दूसरी डिवाइस को, ये कनेक्ट है एक नेटवर्क के साथ जुड़ी हुई है, इसको कहते हैं सेंडिंग डिवाइस। इस चीज़ को समझ लें। ठीक है, कि जो सेंड कर रही है, यानी कि मैं कंप्यूटर पे आपको कोई सेंड कर रही हूँ तो मेरा जो कंप्यूटर है वो एक नेटवर्क में से कनेक्टेड है, इसीलिए आपको कोई चीज़ जा रही है। और आप उसको अगर रिसीव कर लिया है आपने, तो इसका मतलब है आप भी एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हो। अगर आपका इंटरनेट नहीं आ रहा तो जो चीज़ मैंने आपको भेजी है उस वक्त वो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, नेक्स्ट लाइन आगे देख लेते हैं। अच्छा, इन अ कंप्यूटर नेटवर्क आ सेंडिंग डिवाइस यूजुअली अ कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जो सेंडिंग डिवाइस होती है वो आमतौर पे क्या होती है, कंप्यूटर ही होता है। ठीक है, सेंडिंग डिवाइस हमने देख लिया कि सेंडिंग डिवाइस जो है वो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होती है, और सेंडिंग डिवाइस क्या करती है, सेंड करती है डाटा को। ठीक है, अब हम रिसीविंग डिवाइस को देख लेते हैं कि ये क्या करती है, जो रिसीव करती है, जिसको चीज़ मिल रही होती है। ठीक है, इन अ कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर रिसीविंग डिवाइस रिसीव मैसेजेस, रिसीविंग डिवाइस क्या कर रही होती है, रिसीव कर रही होती है मैसेजेस को लेती है। उसमें डाटा भी हो सकता है, मैसेज उसने लिया, इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है फ्रॉम अ सेंडिंग डिवाइस। जो सेंडिंग डिवाइस है वो रिसीविंग डिवाइस को भेज रही है, रिसीविंग डिवाइस को सेंडिंग डिवाइस से वो मैसेज, डाटा या इन्फॉर्मेशन, इन तीनों में से जो भी उसने भेजा है उसको मिल गया है। द रिसीविंग डिवाइस कुड बी अ कंप्यूटर, रिसीविंग डिवाइस जो है वो एक कंप्यूटर भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, या स्टोरेज डिवाइस भी हो सकती है। ठीक है, होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी चीज़। ठीक है,
थर्ड देख लेते हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस क्या होती हैं। ऐसी डिवाइसेस जिनकी मदद से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से रब्ता कर सकता है या कम्युनिकेट कर सकता है या कोई चीज़ को सेंड कर सकता है, ठीक है। कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन डिवाइसेस को हम इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। सवाल के जवाब में जवाब, ठीक है, सवाल में ही जवाब है। बिटवीन द कंप्यूटर्स एंड द डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस को हम इस्तेमाल करते हैं बातचीत के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, कंप्यूटर और डिवाइसेस के साथ, ठीक है, के दरमियान में, कंप्यूटर और डिवाइसेस के दरमियान में बातचीत के लिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस को। मॉडेम जो है एक पॉपुलर, मशहूर, पॉपुलर का मतलब है जिसको लोग पसंद करते हैं। मॉडेम एक पॉपुलर कम्युनिकेशन डिवाइस है, ठीक है, विच इज़ यूज फॉर इंटरनेट कनेक्शन, जिसको इंटरनेट कनेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, होगी ये चीज़। आगे देख लेते हैं फोर्थ वन है हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है, मीडिया, सॉरी, ट्रांसमिशन मीडियम भी कह सकते हैं, मीडिया लेकिन है तो हम मीडिया ही पढ़ेंगे। ट्रांसमिशन मीडिया इज़ द चैनल, चैनल से मुराद वो रास्ता है, वो पाथ है, आगे लिखा भी हुआ है। आप पाथ या चैनल दोनों में से कोई एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रांसमिशन मीडियम इज़ द चैनल थ्रू जिसके ज़रिए से विच द डाटा आर इंफॉर्मेशन इज़ ट्रांसफर, सॉरी, जिससे डाटा या इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या होगी, मुंतकिल होगी, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह में, इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। ट्रांसमिशन मीडिया में क्या चीज़ होती है कि कंप्यूटर नेटवर्क में, ज़ाहिर है कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड है अगर आपका कंप्यूटर, तो एक जगह से दूसरी जगह पे वो चीज़ को भेज सकता है, मैसेज या डाटा, कोई भी चीज़, ये बात वो बोल रही है, ठीक है। नेटवर्क्स आर कनेक्टेड बाय वायर्ड, नेटवर्क जो होते हैं वो वायर के साथ जो है वो कनेक्टेड होते हैं, और या वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम, या वायर के बगैर भी जो है वो कनेक्टेड होते हैं, जैसे आपका सेल फोन, ठीक है। होप्सो कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। सेंडिंग डिवाइस जो है वो सेंड करती है डाटा, ये कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है सेंडिंग डिवाइस भी, और रिसीविंग डिवाइस भी कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। फ़र्क क्या है कि इनके काम अलग अलग हैं, लेकिन ये सब कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट है, ठीक है। जो सेंडिंग डिवाइस है ये क्या करती है, सेंड करती है डाटा, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क में से ये कनेक्टेड है और ये सेंड कर रही है। रिसीविंग डिवाइस है जो रिसीव कर रही है डाटा, ये भी कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। कम्युनिकेशन डिवाइस जो है ये भी कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, लेकिन ये क्या कर रही है, दो डिवाइसेस जो कौन सी डिवाइसेस जो है वो उनके कम्युनिकेशन कराने में मदद करा रही है, जो जिसका नाम है कम्युनिकेशन डिवाइस, ठीक है, जो कि है मॉडेम, सॉरी, जो कि है मॉडेम नहीं है, ठीक है, जो मॉडेम ही है, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट आगे हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम है, यानी वो मीडिया जिसकी मदद से हम जो है कंप्यूटर नेटवर्क पे जो है वो चीज़ें मुंतकिल हो रही होती हैं, जहाँ से गुजर के जाती हैं, ठीक है, और रास्ता ये आसान कर देंगे तो चीज़ कैसे गुजरेगी, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, जिससे एक जगह से दूसरी जगह चीज़ जो है वो मुंतकिल हो रही होती है, ठीक है।